क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका मिलेगा। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। जी हाँ, सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। नोएडा की समस्याएं बहुत ज्यादा है। अरे गांव के साथ कॉलोनी वाले उन लोगों की तो देखो आप, वो कहाँ जाएंगे। सांसद जी का चक्कर यहाँ पे लगता ही नहीं है, आप उन्हें जानते ही नहीं है। टाइम लगता है। वो भी ढोल नताशों के साथ अपने पैम्पलेट बांटते हैं, उनकी वाइफ आती है, हाथ जोड़कर प्रॉमिस करती है, वो जो प्रॉमिस ही रह जाता है। बुढ़े हो गए, अब तक पेंशन नहीं मिली, बस और कुछ समय से नहीं है। कुत्ते बहुत परेशान करते, कुत्तों की समस्या ज्यादा है। बच्चों को काटना, बड़ों को काटना, कोई यहाँ बिल दे के हम डर जाते हैं। 5-6 हजार बिल आ जाता है एक महीने में। मेरे को तो सबसे ज्यादा उसी की समस्या है, स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज्यादा है। एक तो कूड़े की पन्नियां उठा के ले जाएंगे लोगों के घरों से। नोएडा अथॉरिटी इसमें कुछ नहीं कर रही है। हम तो बिल्कुल लिख लिख के थक गए। हम लोग इस वक्त नोएडा के सेक्टर 22 में मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ कुछ आरडब्ल्यूए के लोग भी हैं, आम जनता भी। आप देख सकते हैं कि महिलाएं और आम जनता भी यहां पर मौजूद है। इलाके में आखिर क्या समस्याएं आ रही है, आज इन सभी मुद्दों पर बात होगी। जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आखिर इलाके में महिलाओं को क्या समस्या आ रही है और इनका जो राशन कार्ड है, ये सारे मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आरडब्ल्यूए के पास। सर, मुझे ये बताइए, विकास जो है कहाँ तक पहुंचा है? मैडम देखिए, यहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, हाँ। वो तो चलता है। हम लोग पूरे नोएडा को देखते हैं, अपने सेक्टर को देखते हैं, हम अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं, काम होते हैं। समस्याएं, यहाँ तक काम के बारे में मेरा मानना यह है कि समस्याएं रोज बनती हैं, फिर उनका सलूशन होता है, फिर समस्या हो जाती है। मान लो उदाहरण के तौर पे सीवर का है, आज ओवरफ्लो हुआ, हमने समस्या उसको टूट गया, फिर बनवा दिया। नालियां हैं, उनको बनवा दिया, सफाई करा दी, वो फिर भर जाते हैं। फिर सब तरह के काम नोएडा अथॉरिटी से, सरकार की तरफ से होते हैं। ठीक है, मुझे सर ये बताइए, नोएडा अथॉरिटी क्या उस तरीके से आरडब्ल्यूए की बात को सुनती है? सुनती है, पूरा सहयोग करती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार होता है, कई बार उनके ऊपर प्रेशर भी डालना पड़ता है। अच्छा। 1-2 बार में तो नहीं सुनती। तो आपको तो पता है कि नोएडा की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, खासकर हॉर्टिकल्चर है, और भी ये लोगों की समस्याएं हैं। राशन कार्ड को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या है, पेंशन को लेके है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। कॉलोनी के तो बनाती ही नहीं, वो पता नहीं क्या समस्या है। वो कहते हैं कि गाँव के बनाएंगे। अरे गाँव के साथ कॉलोनी वाले उन लोगों की भी तो देखो आप, वो कहाँ जाएंगे। मेन जो समस्या है उनके बारे में भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। महेश शर्मा जी के बारे में क्या कहेंगे, कैसा काम है उनका? बढ़िया काम है महेश शर्मा जी। 5 काम मुझे गिनवा दीजिए उनके। 5 काम जी। हम तो आरडब्ल्यू के थ्रू ही सारे काम होते हैं, नोएडा अथॉरिटी के थ्रू होते हैं बड़े। लेकिन आपके क्षेत्र के सांसद हैं, वो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं। सांसद है तो उनके नीचे और भी तो लोग हैं काम करने वाले। सांसद ही थोड़ी आएंगे, प्रधानमंत्री थोड़ी आएंगे, और भी लोग हैं। मैं सांसद के काम आपसे 5 पूछी थी, आपने कहा कि काम बहुत अच्छा किया, अच्छे इंसान हैं, तो क्या काम करा उन्होंने? न काम करने के लिए तो उनके पास जाने के लिए हमारे आरडब्ल्यू है, फेडरेशन है, तो डायरेक्ट थोड़ी आते हैं। ठीक है, आप बता दीजिए कैसा काम है महेश शर्मा जी का? महेश शर्मा को हम जानते नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम हम जानते हैं कि डॉक्टर कैलाश हॉस्पिटल में तो डॉक्टर है, बस। हमें मतलब ना उनसे कोई फैसिलिटी मिलती ना कुछ मिलता है, मतलब बेसिकली हम कोई नहीं जानता उनको। हम तो बेसिकली हमारे प्रधान जी को जानते हैं, जो हमारी सुविधाएं हमारे को देते हैं। वो कभी आते नहीं, दिखते नहीं। अब दिखेंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा, जब उनकी वाइफ आएगी और ढोल बजा के आएंगे, वो टाइम दिखते हैं, उसके बाद कभी नहीं दिखते, कभी भी नहीं दिखते। सांसद जी का चक्कर यहाँ पे लगता ही नहीं है, आप उन्हें जानते ही नहीं है। टाइम लगता है। वो भी ढोल नताशों के साथ अपने पैम्पलेट बांटते हैं, उनकी वाइफ आती है, हाथ जोड़कर प्रॉमिस करती है, वो जो प्रॉमिस ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस ब्लॉक में, क्योंकि हमारे प्रधान जी के, जो हमारे प्रधान आरडब्ल्यू प्रदीप बोरा जी, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है। चाहे वो दिन हो या रात हो, चाहे कूड़े की समस्या, बिजली की समस्या, हम सब उन्हीं के पास जाते हैं। कूड़े का आपने बहुत गंभीर मुद्दा यहाँ पर उठा दिया है, सर आपसे जानना चाहूंगी, कूड़े का बहुत गंभीर मुद्दा है। कूड़े की समस्या भी है, लेकिन गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, और वो घर से या थोड़ा मेन रोड से निकलते हैं तो कूड़ा में हम डाल देते हैं। कभी कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो एक अलग चीज़ है, नहीं तो हमारे यहाँ कूड़े की इतनी दिक्कत नहीं है। गाड़ियाँ आती हैं, काम होता है।
साफ सफाई माली लगे रहे, ग्रीन बेल्ट में ये लोग करवाते हैं अपने प्रधान जी जो हैं। सफाई में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए महिलाओं के पास चलते हैं। क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है। एक तो हमको बुढ़े हो गया, अब तक पेंशन नहीं मिली, बस और कुछ समस्या नहीं है। कुत्ते बहुत परेशान करते कुत्ते। कुत्तों की समस्या ज्यादा है, बच्चों को काटना, बड़ों को काटना, कोई मोटरसाइकिल में आ रहा उसको काटना, समस्या ये भी है बहुत ज्यादा कुत्तों की। तो सुबह घूमने आते हैं तो डंडा लेके आते हैं डंडा लेके आते हैं, कुत्ते घूमने नहीं देते, पीछे पीछे ऐसे काटते हैं। हाँ ये तो परेशानी है यहाँ। बाकी तो चलो कूड़ा की तो क्या है, गाड़ी आ रही है, आज तक तो गाड़ी नहीं थे, तब भी तो हम करते ही थे। करवाती है ठीक काम करवाते, सब कुछ ठीक है। RW वाला काम तो करा रहे हैं, सही करा रहे हैं, पर ये गाड़ी वाले हैं ना, उनको ऊपर गाड़ी चढ़ा चढ़ा के सारी नालियों को तोड़ रहे हैं। फिर परेशानी हो रही है। सारा कूड़े वाले उनके अंदर कूड़ा डाल दे रहे हैं। हमारे घर के सामने तो बहुत गंदा रहता है, कूड़े का थैला फेंक देते हैं, और रात को आते हैं, वो पता नहीं कब आते हैं, वो रात को कूड़े का थैला फेंक देते हैं। बस हम इससे परेशान है, बोल बोल के थक जाते हैं हम, फिर भी सुबह देखो कूड़े की ढेर दिखती है। बाकी माली लोग आते हैं, सफाई होती है, सब कुछ होता है, ऐसे नहीं। हफ्ते में 2-3 बार आते हैं, पार्कों में सफाई करते हैं, सब कुछ मेंटेन हो रहा, सब ठीक है। RWE कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। जनता के हित में काम कर रही है? हाँ जनता के हित में काम कर रही है। जनता के लिए तो कर रही है वो, बाकी किसके लिए कर रही है? सरकार कैसा काम कर रही है? सांसद को देखा है कभी इलाके में आते हुए? पता नहीं, आपको तो नहीं देखा। अभी इलेक्शन के टाइम पे आएंगे। अच्छा हाँ कुछ लोग उनको काम कर रहे हैं, हर जगह अच्छा काम हो रहा है, मोदी का भी, योगी का भी, हमें तो खुश है उनसे। बस इसको वोट डालेंगे? अब देख लेंगे, वो जो मर्जी होगी हमारी। अभी पहले नहीं बोलेंगे हम, जो हमारी मर्जी होगी वही डालेंगे। जो अच्छा सिर्फ वोट ही एक ऐसी है जिसपे हमारा अधिकार है, हमारी मर्जी, हम किसी को डालें। घर वाले भी नहीं बोल सकते हमें किसको डालो। अच्छा आप क्या सोचते हैं कि सरकार ने पिछले 5 साल में कैसा काम किया है, जो अब की बार अगर सरकार रिपीट होती है तो क्या, किस बेसिस पर? काम तो अच्छा है सरकार, हम इतना ही जानते बेटा, हम तो कोई जॉब वाले नहीं है, कोई बाहर नहीं जाते, लेकिन जो भी काम है अच्छा ही है। अच्छा महिलाओं के लिए कैसा काम करा है? आप देखिए घर में रहती हैं, बिजली पानी ये सारी जिम्मेदारियां घर की एक आपके ऊपर होती हैं, उन सब चीजों में क्या रियायत दी है सरकार? ऐसा बिल बहुत ज्यादा है यहाँ बिल देख के हम डर जाते हैं। 5-6 हजार बिल आ जाता है एक महीने में। जैसे आप गर्मी में ऐसे चल रहे हैं, बिल बहुत महंगा है यहाँ, बहुत बिल आता है यहाँ। कितना बिल आया अभी तक एक महीने का? कितना? 5 हजार बिल आ जाता है गर्मी में एक महीने का ना, बहुत महंगा बिल है। बिजली देख के हम परेशान है। हमने कहा दिल्ली वाले अच्छे हैं, इनका बिल ही नहीं आता 200 तक। घर की जो जिम्मेदारी होती है वो महिला के कंधों पर होती है। बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सारी समस्याओं से एक महिला जूझती है जो घर में काम करती है। पहले तो आप मुझे बताइए क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। क्या समस्याएं आपको आ रही? मुझे तो ऐसे कोई खास समस्या नहीं आ रही, फिलहाल तो अच्छा काम हो रहा है। बाकी और भी कई हमने लोगों से बात करी है, जो एक्चुअली मैं RW में भी हूँ सचिव, और वैसे सोशल वर्क भी करती हूँ। तो एक समस्या ज़्यादातर यहाँ पे लोगों हैं बुजुर्ग पेंशन की और विधवा पेंशन की। तो इसके लिए हमारा मतलब बात भी चल रही है, काम भी चल रहा है, बट अभी तक कोई ऐसा मतलब आगे बात बढ़ी नहीं है कि इनको विधवा पेंशन और बुजुर्गों को पेंशन मिली जाए, कि मतलब उनका कुछ नहीं तो 2-2.5 हज़ार जो भी मिलता है, थोड़ा बहुत भी खर्चा निकल जाएगा उनका। तो यही मुद्दा था हमारा, तो मतलब बेसिकली उनका बताने का। बाकी ठीक है, सफाई वफाई का भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम खुद उसको साफ रखें तो। जैसे हम अगर कूड़ा बाहर ना फेंकें, कूड़ेदान में ही फेंकें, या फिर मतलब घर के बाहर बिल्कुल भी ऐसा ना फैलाएं, क्योंकि कुत्ते हैं देखो। और एक स्ट्रीट डॉग का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतने ज़्यादा स्ट्रीट डॉग हो गए हैं मतलब यहाँ पे कि आए दिन किसी न किसी को काटते रहते हैं। तो इसके लिए भी बात हुई थी। अभी मैंने योगी जी का भी एक प्रोग्राम देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि इनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएँ। तो अब पता नहीं, इसके लिए उन्होंने तो ये बात बोल दी है, आगे ये प्रशासन कितनी जल्दी इस पर काम करता है ये मुझे अभी देख। अच्छा मुझे ये बताइए, महेश शर्मा जी को देखा है कभी आपने इलाके में आते हुए? कैसा काम है उनका? जी अभी इलेक्शन का टाइम है तो अभी तो आते हैं, अभी हम उससे पहले कोई काम नहीं देखा है? अगर बात की जाए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उनके मुझे 5 काम बताएं जो उन्होंने किए हैं, आपके हित में क्यों? तो उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके असिस्टेंट्स हैं, वो तो आते हैं। अगर हम उनको मतलब अपनी समस्याएं देते हैं तो काफ़ी कुछ सुधार भी होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सांसद जी को देखा है कभी? नहीं, ऐसे नहीं आते, मतलब कि उस पर जैसे कुछ ओकेशन होता है तभी आते हैं, जैसे बुलाए जाते हैं, जैसे प्रदीप भैया वगैरह कोई बुला लेता है तब आते हैं, नहीं तो वैसे नहीं आते, नॉर्मली नहीं आते। मतलब हम जिस भी सेक्टर में जाते हैं वहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स की बहुत समस्या होती है, बच्चों को काटते हैं। कैसे उस समस्या से डील कर रहे हैं अभी RW? बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी, बहुत समस्या है बहुत।
मेरे को तो सबसे ज़्यादा उसी की समस्या है, स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज़्यादा है। एक तो कूड़े की पन्नियाँ उठा के ले जाएंगे लोगों के घरों से, बच्चे हैं, बच्चों को खेलना रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम जिस भी सेक्टर में जाते हैं वहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स की मेन समस्या आती है कि स्ट्रीट डॉग्स ने परेशान करा हुआ है। आप मुझे सर ये बताइए कि RWA इस परेशानी से कैसे डील कर रही है और नोएडा अथॉरिटी इस पर क्या काम कर रही है? नोएडा अथॉरिटी इस पर कुछ नहीं कर रही है। हम तो बिल्कुल लिख लिख के थक गए। जैसे ये ग्रीन बेल्ट है, अब जो डॉग लवर्स है ना वो ज़्यादा परेशान करते हैं हमें। या ग्रीन बेल्ट में बच्चे दे दिए, हर 6 महीने में एक कुत्ते बच्चे दे रही है यहाँ। मैंने उसकी 10 बार तो कंप्लेंट कर ली। मैंने बोला इसका ऑपरेट कर दो, इसे ऑपरेट करने के लिए कोई बहाने बनाए जा रहे हैं। वो मैं 2 महीने से लगातार, जो भी अनुराधा मैडम हैं जो इसको देखती हैं और डॉक्टर देवी हैं और जो हमारे पी हैं हेल्थ के, मैंने सबसे कॉन्टैक्ट किया। वो बोलते हैं हाँ ले जाएंगे, ऑपरेट कर देंगे। आज तक तो ऑपरेट किया नहीं। हर 6 महीने में बच्चे देते, 6 बच्चे, हर 6 महीने में 6 कुत्ते और बढ़ जा रहे हैं यहाँ। फिर डॉग लवर्स उनको यहीं खाना खिलाते हैं। हम लोग ने इसी वजह से ये ताला बंद किया हुआ है। अब आए हो तो गेट खोला, ये यहाँ से एंट्री इसलिए बंद है कि कुत्ते यहाँ से घुसा देते हैं अंदर। तो जब इसकी सफाई होती है, लोग इसके साफ करने वाले आते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले, तो वो कुत्ते उनके ऊपर झपटते हैं, वो काम ही नहीं करते। तो कैसे काम करेंगे? अब यहाँ तक आप इसकी बात कर रहे थे कूड़े की, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हम लोगों की कमी है, हमारे लोगों की कमी है। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, बच्चों को लेकर उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, यहीं गंद छोड़ के चले जाते हैं। अगर हम इसके अंदर डस्टबिन लगवा दें मान लो, तो उस डस्टबिन में घर का कूड़ा डाल जाएंगे। हमने एक बार लगवाए थे खरगोश लगा दिए। जब सुबह हम आते थे ना तो खरगोश उल्टे होते थे, सर उसका नीचे होता था और बैग उसके ऊपर होते थे, इतना भर देते थे उसमें कूड़ा। तो कैसे करें लोगों को? जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। अब हम लोग हर 15 दिन में ICL फाउंडेशन के साथ हमारा MOU साइन है। हम घर घर जाते हैं लोगों को बोलने के लिए कि भाई ये जो है आप लोग कूड़ा अलग अलग करके दीजिए। लड़ने लग जाते हैं, 50% लोग लड़ते हैं। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि अगर हमने एक दिन में या 15 दिन में 20 लोगों को भी अप्रोच कर दिया, 20 लोगों ने भी हमारी बात मान ली, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि 80% लोग, 90% लोग कूड़ा सेपरेट करके देंगे। आज की उदाहरण है, यहाँ एक बच्चा कुत्ता घुमा रहा था। मैंने उसे बोला भाई यहाँ कुत्ता क्यों घुमा रहा है? तो मुझे कह रहा तुम्हें कोई परेशानी क्या? मैंने बोला परेशानी तो है भाई, यहाँ हम इसकी साफ सफाई करते हैं, कुत्ते यहाँ पोटी करते हैं, बच्चों के पैर को लगते हैं। अगर आपको राइट है कुत्ते घुमाने का, तो आप उसके पोटी उठाने वाला साथ में लेके चले ना, इसका मुँह बंद करके चले ना, ताकि वो किसी को काटे ना। आपको सिर्फ अपनी राइट पता है तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात है, हम जो मेन समस्या हमारे सेक्टर की है, हमारे सेक्टर की नहीं, सब सेक्टर की, मैं आपको 2 मेन समस्या बता देता हूँ। हमने इसके लिए DM से भी बात करी। एक तो वृद्धा पेंशन, विडो पेंशन नहीं लग पा रही है कॉलोनी में। उनका जो मापदंड है वो ये है कि जी इनका मकान 50 लाख रुपए का है। हमने DM साहब से अप्रोच किया कि अगर किसी ने 20 साल पहले मकान ले लिया, वो मकान उसको 10,000 रुपये में मिला, आज वो मकान 50 लाख का हो गया, तो उसने खाना, पेट तो खाना मांगता है। तो आप एक बार, हम आपको 20 लोगों के नाम देते हैं, आप उनके घर जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ इनको पेंशन मिलनी चाहिए तो आप उनकी पेंशन लगाइए। दूसरा, राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या है। राशन कार्ड बनता ही नहीं। राशन कार्ड के लिए भी वही है कि जी आप BPL में आते नहीं हो और आपका राशन कार्ड APL का बनना नहीं है, वो बंद कर दी सरकार ने। तो कैसे करा जाए? ये 2 समस्या बहुत ध्यान है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि अब की बार बीजेपी हैट्रिक लेगी? बिल्कुल एक तरफा जीतेगी जी। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई है ही नहीं सामने। अब कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा उनको, तो इलेक्शन तो तब होंगे जब उनको कोई कैंडिडेट मिलेगा। कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। राहुल गांधी है कैंडिडेट? यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ के तो। अरे सुनिए, देखिए राहुल गांधी के नाम पे सब हंसने लगे हैं। अब कहाँ आप देखिए, आप देखिए कि यहाँ से पिछले 15 साल से, उससे पहले एक भी MP MLA, एक बार सुरेंद्र नागर जी यहाँ से सांसद जीते थे, उसके बिना कोई यहाँ MP MLA बीजेपी के बिना कोई जीता नहीं जाता। समाजवादी पार्टी का इस पूरी बेल्ट में आप देखें, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, पूरी बेल्ट में एक भी MLA जीता नहीं है, ना जीता है। और अभी भी महेश शर्मा जी जीतेंगे, मोदी जी के नाम पे जीते। नहीं, महेश शर्मा जी की बात आप पूछ रहे थे, उनके काम 2 काम तो हमारी जानकारी में है उनके, जो बाकी रहा है कि अगर उनके पास कोई जाएगा तो वो उसका काम करेंगे। वो घर घर तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये सांसदीय जो क्षेत्र है ये नोएडा का, जो गौतम बुद्ध नगर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर जगह वो अप्रोच नहीं कर सकते, वो प्रचार करने भी नहीं आ सकते हर जगह। यहाँ पे जैसे उनकी मिसेज आएगी, हो सकता है कई जगह, हो सकता है उनका भाई आएगा, हो सकता है कई जगह पार्टी है। 2 मेन काम मैं आप उनको बता देता हूँ जो उनके, एक तो जेवर एयरपोर्ट, जो एविएशन मिनिस्टर थे वो तब, जेवर एयरपोर्ट अब बन के तैयार होने वाला है। दूसरा एक थर्मल प्लांट लग रहा है, जो आने वाले
टाइम में उसमें साल लगे 2 साल लगे, 24 आवर्स बिजली रहेगी, बिजली की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है। अखिलेश यादव तो है फिर टक्कर में, क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है आपका अखिलेश यादव की? मैडम कोई टक्कर में नहीं है, मोदी जी के कोई टक्कर में नहीं है। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, कोई भी पार्टी, मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। प्रियंका गांधी? अरे मैडम कहाँ, किसका, क्यों गांधी? गांधी कौन सा गांधी? नकली गांधी। ये बात, कल क्या भाषण दिया उसने वहाँ पे? शक्ति से, हमने न बीजेपी से वो है द्वेष है, न हमें वो से है शक्ति से। ये शक्ति बैठी सब, आप भी शक्ति हैं, तो मतलब मातृ शक्ति से ही उनको नफरत है, हिंदुत्व से नफरत है, नारी शक्ति से नफरत है। किस से नाम लेते हो आप? पत्रकार लोग क्यों उनको रटते हैं? उनको तो शकल ही नहीं देखनी चाहिए, और नकली हैं वो। किसके गांधी, किसका कौन? जनेऊ कोट के ऊपर कभी देखा आपने? जनेऊ कोट के, मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ, यहाँ पे कई जनेऊ वाले हो, किसका दिखाता कोई ऐसा जनेऊ? कोट के ऊपर जनेऊ, कोट के ऊपर जनेऊ कहाँ? कोट के ऊपर जनेऊ किसका होता है मैडम? राहुल गांधी का। तुमको कह रहा हूँ जनेऊ अंदर होता है। ठीक है, देखिए हम लोग सेक्टर 22 में इस वक्त मौजूद थे, जहां पर हमारे साथ आरडब्ल्यू के लोग थे, आम जनता थी। सुनो सरकार, क्योंकि फिर आना है आपके द्वार, क्योंकि शुरू हो रही है लोकसभा चुनावों की हुंकार। जी हाँ, जनता की आवाज हमने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही अब चुनाव है, जी हाँ 19 अप्रैल को चुनाव है, 4 जून को रिजल्ट है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं। जनता ने बताया कि आखिर उनका जो रुझान है, उनका जो दिल है, वो किसकी तरफ है। साथ ही इलाके की समस्या क्या क्या है वो भी उन्होंने बताई है। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसकी तरफ हैं। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।